हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और कल की क्लास में हमने किए थे आइदर और नाइदर नोर के क्वेश्चंस और हमने कॉन्सेप्ट समझी थी। आज हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें आइदर और के क्वेश्चंस भी होंगे और वैसे भी सिंपल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है उसमें क्या दे रखा है कि P इज ग्रेटर देन U। तो हमें एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, P से U की तरफ जाएगा। अब हमें ये देखना P और U कहाँ है। P ये है और U इधर है। U पर हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम V पर पहुंचे, ठीक है। लेकिन जो एरो वो P से U जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से P से आगे एरो जा ही नहीं रहा, P से Q एरो जाएगा ही नहीं। अब हम स्टेटमेंट में और कहीं देखते हैं कि और कहीं है P और कहीं भी नहीं है P, तो इसलिए ये एरो हमारा जा ही नहीं रहा। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, सॉरी ये कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, रॉन्ग हो गया। सेकेंड कंक्लूजन क्या है, V इज ग्रेटर देन T। तो एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, V से T की तरफ जाएगा। अब V कहाँ है, ये है, और T कहाँ है, ये है, इधर है। V और T और कहीं नहीं है, बस यही है। तो हम क्या करेंगे, एरो V से T की तरफ जाना तो V से जाएंगे U, ठीक है। U फिर इधर है, U से जाएंगे Q, और R पे जाने का हमें फायदा नहीं है वरना हम R भी जा सकते थे। Q पे पहुंच गए। अब इधर से हम जाएंगे, Q से S जाना था, लेकिन क्या है एरो इधर नहीं जाएगा, तो इसलिए हमारा ये सेकंड कंक्लूजन भी जो है वो गलत हो गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है कि इफ नाइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी कि इन दोनों कंक्लूजन में से हमारा कोई भी कंक्लूजन जो है वो ठीक नहीं है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि फर्स्ट कंक्लूजन में एरो कहाँ जाएगा, यू से टी की तरफ जाएगा, क्योंकि जो ओपन एंड है वो यू की तरफ है। अब देखते हैं यू और टी कहाँ है। यू तो इधर है और टी इधर है, इसके अलावा और क्वेश्चंस में नहीं है ये, मतलब और स्टेटमेंट में के पार्ट्स में ये नहीं है। तो हमें यू से टी जाना था, तो यू से हम क्या जाएंगे, एक्स, और एक्स से वाई। पहुंच गया। अब वाई से हमें आगे पहुंचने के लिए, टी पर पहुंचने के लिए डब्ल्यू या जेड पर पहुंचना होगा पहले। तो हम वाई तक तो पहुंच गए, लेकिन जब वाई से आगे चलते हैं इधर यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा एरो नहीं जा रहा। वाई से जेड हम जाते हैं तो एरो हमारा नहीं जा रहा है। तो क्या हुआ, अगर एरो ही नहीं जाएगा तो ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन में क्या है कि हमें अब जाना है एस से यू की तरफ जाना है। तो एस कहाँ है और यू कहाँ है, ये देखते हैं। एस इधर है और यू इधर है, तो इसको तो हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। एग्जाम में हमें अपना टाइम बचाना होता है। जब हम वाई से अगर जेड ही नहीं गए थे, तो जेड ही नहीं गए तो हम एस भी नहीं जा पाएंगे। बट फिर भी मैं ये क्लियर कर देती हूँ। जैसे वी यू से गए हम एक्स, सॉरी एरो जो है एस से जाना है, अब की बार एरो एस से जाना है यू की तरफ। एस इधर है और ये यू इधर है, तो एस से हम जेड गए और जेड से हम वाई गए, ठीक है। वाई से हम एक्स भी पहुंच गए, लेकिन एक्स से हम यू नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारा एरो नहीं जा रहा है, और एरो नहीं जाएगा तो ये कंक्लूजन जो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने के बाद ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर बनता है कि ना तो कंक्लूजन 1 और ना ही कंक्लूजन 2 ट्रू है। सो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कंक्लूजन देखते हैं। हमारे फर्स्ट कंक्लूजन है n इक्वल टू s, और सेकंड कंक्लूजन है n इज लेस देन s। सो इसमें क्या है, आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि हमारी जो एंटिटीज हैं वो हैं सेम है, ठीक है। और जो हमने आइदर और वाला केस किया था उसके हमने 2 पार्ट्स किए थे, केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या था, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन, और इसमें क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन या लेस देन दोनों का मिक्सचर था। तो इस क्वेश्चन को हमें देखते ही पता लग रहा है कि हमारा कौन सा केस लगेगा, केस 1 लगेगा। जो हमारी केस 1 की कंडीशंस थी वो लगेंगी आइदर और वाली। तो पहले हम कंक्लूजन को चेक करते हैं, हो सकता है हमारा कोई कंक्लूजन ठीक हो। आइदर और केस की तो बात बाद में आएगी।
सो फर्स्ट कंक्लूजन तो ऑब्वियसली बात है कि एन और एस के बीच में सभी जो साइन है वो इक्वल के होने चाहिए, लेकिन एन और एस के बीच में सभी साइन इक्वल के नहीं है, तो ये तो ऑब्वियसली रोंग ही हो गया। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, एरो जो है एस से एन की तरफ जाएगा। एस कहाँ है, ये है इधर, और एन कहाँ है, इधर है। तो हमें ओ या आर या एम पर पहुंचना पड़ेगा पहले। तो हम एस से गए, ओ पहुंच गए, ठीक है, और ओ से फिर हम एन भी पहुंच गए। इस केस में हमारी कंडीशन क्या थी कि जो हमारा एरो है वो भी जाना चाहिए, और जो हमारे कंक्लूजन है वो भी ठीक होने चाहिए। तो एरो तो इसमें फर्स्ट वाले में भी नहीं गया, और एरो इसमें सेकंड वाले में, सॉरी, इसमें एरो तो जा रहा है, एरो हमारा जा रहा है ओ, एस से ओ और ओ से एन, बट जो हमारा कंक्लूजन है वो रोंग है। रोंग क्यों है कि जब ये फर्स्ट वाला केस हमने किया था, तो जब भी ग्रेट रियललेस का जो साइन होता है, इनका कंपैरिजन जब भी होता है, तो स्टेटमेंट, जितनी स्टेटमेंट का कंपैरिजन हम करते हैं वहां पर या तो एक ग्रेटर का साइन या एक लेस देन का साइन आना बहुत जरूरी है, तभी हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है। बट जब हम एस से ओ गए तो भी हमारा कोई ग्रेट रियललेस का साइन नहीं आया, और ओ से एन गए तो भी हमारा कोई ग्रेट रियललेस का साइन नहीं आया। तो इस वजह से ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो गई। और आइदर और का जब केस लगता है तो उसमें ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि जो कंक्लूजन है वो जो है दोनों तो रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, और जो इनकी एंटिटीज हैं, यानी कि ये वाली एन और एस जिनका हम कंपैरिजन करते हैं, वो भी क्या होनी चाहिए, वो हमारी सेम होनी चाहिए। तो हमारे दोनों कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गए, और जो हमारी एंटिटीज हैं वो भी सेम है। तो आइदर और अब हम यहाँ पर ये कैसे पता करें कि ये आइदर और का केस है, कि या तो ये हमारा थर्ड ठीक होगा या फोर्थ ठीक होगा, यानी कि या तो ये आइदर और का केस है या फिर ये नाइदर नोर का केस है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एरो पहुंच जाता, कंक्लूजन रोंग है, और अगर हमारा एरो फुल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है तो ये हमारा इधर और का केस होता है। अगर यहाँ पर ये एरो जो है कंक्लूजन सेकंड में नहीं पहुंचता तो ये नाइदर नोर का केस हो जाता, और एरो गया है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा कि या तो कंक्लूजन 1 फॉलो करता है या कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। आई बात समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। स्टेटमेंट गिवन है, कंक्लूजन फर्स्ट देखते हैं। अब एरो कहाँ से कहाँ जाना है, ए से जी की तरफ जाना है, क्योंकि ओपोनेंट ए की तरफ है। अब ए है इधर और जे है इधर, तो हम देखते हैं हमारा एरो जाएगा कि नहीं जाएगा। ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, ई, एफ और जी, नहीं जा रहा, लास्ट में एफ तक एरो गया है, लेकिन जी ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पर एरो हमारा नहीं गया, क्योंकि एफ की तरफ जो है वो क्लोज एंड आ गया हमारा। तो जो हमारा एरो है वो यहाँ पर नहीं गया है इस केस में, और इसलिए हमारा ये कंक्लूजन जो है रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं जी से ए की तरफ अगर हमको जाना है तो हम क्या करेंगे। ये जी और जी से एफ गया, अब एफ से ई आगे हम नहीं जा रहे, इससे आगे हम जा ही नहीं रहे, तो इसमें भी एरो हमारा नहीं गया, इसलिए ये कंक्लूजन भी हमारा क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो इस केस में क्या है, ये हमको आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि जो एंटिटीज हैं वो दोनों की दोनों हमारी सेम है, ए और ये जी, दोनों एंटिटीज सेम है और दोनों कंक्लूजन भी हमारे रॉन्ग हैं। और कॉम्बिनेशन किन किन सिंबल्स का है, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू का, ये कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारे कौन सा केस था, जो कंडीशन हमने की थी, ये हमारा केस 2 था। तो उस केस में क्या था कि अगर जो हमारा एरो है वो कहीं भी ब्रेक हो जाता है, मतलब कि किसी भी कंक्लूजन में अगर हमारा जो एरो है वो टिल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता, तो हमारा आइदर और का केस हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि या तो हमारा जो कंक्लूजन फर्स्ट है, आइदर 1 कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है।
तो इसके लिए जो हमारे केस 1 और केस 2 है वो हमें कंडीशन जो है अच्छे से याद होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं। अब इसमें भी आप समझ गए होंगे कि जो हमारी एंटिटीज हैं दोनों कंक्लूजन की वो सेम है। तो या तो आइदर और का केस बनेगा या नाइदर नोर का, दो ही ऑप्शन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के। सो फर्स्ट कंक्लूजन में एरो जाएगा टी से पी की तरफ। टी कहाँ है, ये है इधर, और पी कहाँ है, ये है इधर। तो टी से आर तो हमारा जो एरो वो जा नहीं रहा, कट। तो टी से हम ओ की तरफ जाएंगे, ठीक है। ओ तक एरो गया, ओ से यू गया और यू से पी गया, एरो हमारा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट कंक्लूजन में क्या हुआ कि हमारा एरो तो गया, हमारा जो है एरो फर्स्ट कंक्लूजन में गया है, बट इन कंडीशन दूसरी क्या थी कि एक ग्रेटर एलएस का साइन भी इनके बीच में आना चाहिए कहीं पर। तो जितना भी हमने कंपैरिजन किया टी से ओ, ओ से यू, यू से पी, इनके बीच में कहीं भी ग्रेटर एलएस का साइन नहीं आया, तो इसलिए हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। दूसरा कंपैरिजन हम कैसे कर सकते थे, टी इधर भी है तो हम टी से ई या ए जा सकते थे, लेकिन जो आगे बाकी की जो स्टेटमेंट है इनमें कहीं भी टी या ए, सॉरी ई या ए कोई भी पार्ट हमको नहीं दे रखा, तो आगे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने यहाँ से किया। तो हमारा ये फर्स्ट कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया। और जो सेकंड है वो तो हम देखते ही रॉन्ग कर ही सकते हैं, क्योंकि टी और पी के बीच में कहीं पे भी इक्वल नहीं आ रहा, कॉम्बिनेशन आ रहा है ग्रेटर देन और इक्वल का। तो दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग हो गए। अब जब हमारा केस फर्स्ट है और जो है कि हमारा एरो भी नहीं जा रहा है, एरो भी ब्रेक हो रहा है हमारा, तो ये हमारा ना इधर नोर का केस हो जाएगा। अगर एरो हमारा चला जाता तो ये होता आइदर और का केस, अगर एरो जाता तो, अगर एरो नहीं जा रहा है तो ये है नाइदर नोर। तो इसलिए बिना देखे हम इसको नाइदर नोर टिक कर देंगे। तो ये थे हमारे आइदर और नाइदर नोर के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। सिक्स्थ में क्या है कि हमको एक स्टेटमेंट या कह सकते हैं एक्सप्रेशन जिसको बताया गया है कि वो डेफिनेटली ट्रू, मतलब कि ये पूरी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, जो भी कंपैरिजन इसमें दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ये जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है। तो डी और सी को तो हम देखते ही गलत कर देते हैं, ठीक है। और जी से सी, जी और सी कहाँ है। अभी पहले हम क्या देखेंगे, इनके बीच में कहीं ग्रेटर या लेस का साइन आया हुआ है क्या कहीं पर, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, साइन है, ये तो नहीं आया हुआ, तो ये भी गलत हो गया हमारा। बेशक से एरो जाए या ना जाए फर्क नहीं पड़ता। फिर आते हैं हम ए से जी पर जाना हमको, तो ए से सी गया, एफ गया और जी गया, और जो हमारा ग्रेटर या लेस का साइन आया था वो भी हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ पर, ए से एफ। ए से एफ तो जाते हैं, लेकिन एफ तक, यहाँ तक तो पहुंच गए हम, बट इनके बीच में क्या है, कोई भी जो कॉम्बिनेशन होता है इक्वल का या ग्रेटर लेस इक्वल का वो नहीं आया, तो ये भी गलत हो गया। इसी तरह से फिफ्थ देखते हैं हम, एफ से डी देखते हैं। एफ से डी एरो ही नहीं जाएगा और ये कॉम्बिनेशन भी नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, आंसर हो गया। आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल की क्लास में हम कोडेड इनइक्वालिटी करेंगे। थैंक यू सो मच।